ऑल्ट सीज़न एक ऐसा समय जिसका सब वेट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जब हम ऑल्ट सीज़न देखते हैं, यानी कि जहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स मैसिवली आउट परफॉर्म कर देते हैं बीटीसी को एंड इवन इथीरियम को भी। सिर्फ इथीरियम अगर देखेंगे तो ऑल्ट सीज़न तो नहीं होगा। एंड आप लोग भी जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं उसी चीज़ की आज एनालिसिस मैं आपको देने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोज़ आप देखते होंगे जहाँ पे बात होती होगी, आएगा देख लेंगे, देख लेना, ये सब चीज़ें हम यहाँ बात नहीं करते। हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट में जो एक्चुअली हो रहा है थ्रू द वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो यहाँ पे एक चार्ट शेयर किया था मैंने ट्विटर पे कुछ टाइम पहले। ऑल्ट सीजन अपडेट के नाम से यहाँ पे ट्वीट आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे मैंने टोल 3 का एक लेवल आपको बताया था जहाँ पे हमें वीकली क्लोजिंग चाहिए। तो दिस वीक कैन बी अ डिसाइडर वीक फॉर ऑल्ट कॉइन्स एंड इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इफ़ यू आर सर्चिंग और इन्वेस्टिंग और मे बी ट्रेडिंग इन ऑल्ट कॉइन्स। तो ये मेरी एनालिसिस, पर्सनल एनालिसिस आपके काम आ सकती है। दिस इज़ माई प्योर पर्सनल ओपिनियन, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। बट मैं यहाँ पे चार्ट पे क्या देखता हूँ ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑल्ट सीजन का, ऑल्ट कॉइन्स का डिसाइडर पॉइंट क्यों है मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा डीपली सोचोगे तो आपको समझ आएंगी ये चीज़ें। वन बिग कॉइन लॉन्चिंग इन नेक्स्ट फ्यू डेज, ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशनल गेम, इसको हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, यूएस बेस बिग स्टेप फॉर बिटकॉइन। यूएस ने अभी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया बिटकॉइन के लिए और उसको भी हम समझेंगे, जानेंगे कि उसकी डेप्थ क्या है। फिर आएंगे चार्ट्स पे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 का चार्ट वीकली पे, बीटीसी के शॉर्ट टर्म लेवल्स मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ तक बीटीसी किस की लेवल पे आपको कैसा प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ पे 10 ऑल्ट कॉइन्स के शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल्स बताऊंगा, नॉट बिग टर्म, शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म टूट जाते हैं तो फिर हम बड़े सपोर्ट लेवल्स की तरफ जाएंगे। सब सपोर्ट करने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। एंड वीडियो आप देख रहे हैं विदाउट एनी ऐड तो आपको मज़ा तो आएगा ही, एंड तक देखिएगा। और सारे ऑफिशियल लिंक नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो यहाँ पे बात करेंगे अगर अगला जो बड़ा कॉइन आ रहा है दैट इज़ WLFI विच इज़ अ कॉइन थ्रू ट्रम्प। ट्रम्प का कॉइन है, मार्केट अच्छी परफॉर्म करी एंड यहाँ पे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये लॉन्च हो जाएगा अगस्त एंड में, जहाँ पे इनके CEO ने भी करा। बहुत सारे प्राइस प्रिडिक्शन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं पहले दिन पे आएगा एंड ट्रम्प कॉइन की तरह ही परफॉर्म करेगा। बट दोनों चीज़ों में ना एक फ़र्क है थोड़ा सा। ट्रम्प कॉइन किसी को भी नहीं पता था कब आना है, एकदम से आया, एकदम से वहाँ पे ब्लास्ट हो गया। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता ऐसा कि ट्रम्प कॉइन की तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है। फोमो बहुत ज़्यादा है। फोमो क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि 85,000 होल्डर्स ही इसको कैच कर पाए थे प्री सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लैक रॉक की। तो ब्लैक रॉक इज़ बाइंग, दैट इज़ गुड, ठीक है। बट ब्लैक रॉक की आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ब्लैक रॉक इज सिटिंग ऑन अ क्यूमुलेटिव प्रॉफिट ऑफ $34 बिलियन। $34 बिलियन का ब्लैक रॉक को प्रॉफिट है उनके बीटीसी होल्डिंग पे। तो क्या होता है जब इतना बड़ा प्रॉफिट होता है, और ब्लैक रॉक खुद नहीं खरीदता सारा ETF, 40% होल्डिंग उनके पास है, 60% उनके जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे आप और मैं जो ETF खरीदते हैं मार्केट से उनके पास है। बट वो लोग मोस्टली कौन है? वो स्टॉक मार्केट के लोग हैं, है ना। तो वो स्टॉक मार्केट वाले लोग ही ETF खरीदते हैं, क्रिप्टो वाले लोग तो कम ही खरीदते हैं। क्रिप्टो वाले लोग तो BTC खरीद लेते हैं सीधे जाके। तो उनके लिए दिस इज एक्सपोनेंशियल गेन। $86 बिलियन की होल्डिंग में $34 बिलियन का गेन, 80% का गेन। स्टॉक मार्केट में इतना गेन बहुत लंबे समय में देखने को मिलता है, वो भी बड़ी चीज़ों में। तो यहाँ पे हमें ये ज़रूर देखना है, आपको ब्लैक रॉक पे ध्यान रखना है कि वहाँ पे कब प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है। यही थे इस सीज़न को इग्नाइट करने वाले, यही हो सकते हैं इस सीज़न को एंड करने वाले भी। हमने यहाँ पे पूछा भाई, ठीक है, हमने यहाँ पे पूछा ग्रोक से कि अभी अभी रिसेंटली यूएस ने क्या किया बिटकॉइन रिजर्व्स के लिए। तो पहले यूएस ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि यहाँ पे वो 2 मिलियन BTC खरीदने वाले हैं। बट अब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो एक अच्छा और रीजनेबल वे ढूंढ रहे हैं BTC को खरीदने का। मतलब एक तरह से अभी मना कर दिया, अभी नहीं खरीद रहे। कहने का मतलब है अभी नहीं खरीद रहे, उनका कहने का मतलब ये है। तो अभी नहीं खरीद रहे का मतलब हुआ कि वो यहाँ पे इस प्राइस पर नहीं खरीदना चाहते। थिंग्स आर वेरी सिंपल। अगर आप देखोगे ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। कोई भी हो, अगर आप ब्लैक रॉक की ही बात करोगे तो, या फिर आप बात करोगे यूएस गवर्नमेंट की, तो वो यहाँ पे बिटकॉइन इतना महंगा क्यों खरीदेंगे? आप समझो, अगर आपके हाथ में चीज़ें होंगी, अगर आप किसी चीज़ को सस्ता करके खरीद सकते हो तो आप उसको महंगा क्यों करोगे? अक्यूमुलेट, राइट। तो मे बी आगे जाके बिटकॉइन ज़रूर वो लोग अक्यूमुलेट करेंगे। अभी उनके पास जो बिटकॉइन है 2 लाख बिटकॉइन है जो कि उन्होंने क्रिमिनल से ले रखे हैं। तो वो बिटकॉइन उनके पास रहेंगे एज रिजर्व्स, उनको वो बेचेंगे नहीं, विच इज़ ऑल्सो गुड। बट अभी जो बाइंग प्लान था उसको थोड़ा डिले कर दिया गया। ऑब्वियसली दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्राइस। क्यों खरीदेंगे इतना महंगा वो, है ना। सो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 2 की पॉइंट्स है आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक रॉक का पोर्टफोलियो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। जब यहाँ पे सेलिंग आनी चालू होगी तो अच्छा इंपैक्ट रहेगा BTC प्राइस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 लाख बिटकॉइन है इनके पास, अच्छी बड़ी होल्डिंग हो गई है, राइट। सो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब सैटरडे को, अगर आप ट्विटर पर नहीं हो, ट्विटर पर फॉलो कर लेना। सैटरडे को मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाली थी, की लेवल बताया था आपको बिटकॉइन का एक मार्क करने के लिए। शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस थी वो कि बिटकॉइन बाउंस हो रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी, एंड दिस इज द चार्ट। यही रेजिस्टेंस थी। जिन लोगों ने वीडियो देखी
उनको पता था। अब यहाँ पे मैं आपको की सपोर्ट बताता हूँ। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, सारी चीज़ें हटाएंगे। लेट्स सी द क्लीन चार्ट। 4 आवर टाइम फ्रेम में ना आपको एक चीज़ देखनी सीखनी पड़ेगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या था? ये एक अप ट्रेंड था। ये क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो एवरी बाउंस इज मेकिंग अ लोअर हाई। सो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन जो है वो एक क्रूशियल की सपोर्ट पे आ चुका है, जो एक रेंज है। इस रेंज के हम अंदर एंटर हो गए हैं 116,789 टू ये 114,649। ये जो रेंज है डेली में होल्ड होनी चाहिए इसके ऊपर, मतलब बिटकॉइन इसके ऊपर डेली में होल्ड होना चाहिए। विक नीचे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर डेली में इसके ऊपर होल्ड हो जाएगा तो स्टिल फाइन। अगर इसको हम लूज कर देते हैं डेली में तो फिर आपको एक सपोर्ट देखना है 1,10,800 का, ठीक है। इस सपोर्ट को मार्क रखिएगा। बिटकॉइन डोमिनेंस ऑन द सेम टाइम इज अगेन पंपिंग। ये इसने राइजिंग वेज बोल सकते हो या बियर फ्लैग कोई लोग बोलेंगे। ये इसने तोड़ा, अब इसको रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसको रीटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ से नीचे की तरफ जाए तो अच्छा रहेगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए। अब हम बात करते हैं 10 ऑल्ट कॉइन्स के की लेवल की शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये जो 10 ऑल्ट कॉइन्स हैं मेजर ऑल्ट कॉइन्स हैं जो सबके पोर्टफोलियो में मोस्टली होते हैं, ब्लू चिप्स। ईथ ने तो भाई तोड़ दिया अपना सपोर्ट यहाँ पे। ये था ईथ का सपोर्ट, शॉर्ट टर्म में तोड़ चुका है ईथ। बात करते करते हमारे SCI शॉर्ट टर्म सपोर्ट पे है, ठीक है। दिस इज द सपोर्ट टू होल्ड, 0.32313, ठीक है। सोल को देखेंगे, सोल का क्या है शॉर्ट टर्म सपोर्ट 181.24। ENA का क्या है 66.66196। सुई का क्या है, ये सपोर्ट है 3.51। डोज का क्या है, ये सपोर्ट है 0.20, ठीक है। लिंक जो काफ़ी हॉट चल रहा है। अब जैसे कल अगर आपने खरीद लिया होगा लिंक को, अगर कल आपका इंटरेस्ट जाग गया था तो ऑब्वियसली वेट फॉर अ करेक्शन वेन एवर यू वॉन्ट टू बाय, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 23.35 से लेकर 22.51। ऑन्डो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे है छोटे टाइम फ्रेम के, है ना। तो 4 आवर में इसके ऊपर सस्टेन चाहिए हमें 0.9439। एंड एवैक्स की अगर बात करें तो एवैक्स भी यहाँ पे आ गया एक ही कैंडल में भाई, एक ही कैंडल में आ गया है 0.23891। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको BTC का लेवल बताया था। BTC पे ध्यान देना चालू करो, BTC पे खास ध्यान देना चालू करो, क्योंकि BTC इज द मेन गेम। अब आपने देख लिया ना, BTC रिजेक्ट हो तो सब कुछ ही रिजेक्ट हो गया। BTC को साइडवेज रहना ज़रूरी है, BTC को पंप करना ज़रूरी है, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस भी उस हिसाब से चलेगी और फिर ऑल्ट कॉइन्स भी उस हिसाब से चलेंगे। BTC का ये इंपॉर्टेंट जोन मार्क करके चलो, यहाँ से हमें बाउंस चाहिए फॉर अ गुड मार्केट। क्या होना चाहिए मार्केट में वो बता रहा हूँ, प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होगा। हमें यहाँ पे बाउंस चाहिए BTC में, दिस इज़ अ वेरी की जोन। और उसके बाद जो की जोन आता है फिर वो यहाँ पे है, राइट, दिस इज़ द जोन। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा कि अगर BTC ने बाउंस दिया, ठीक है, प्योर टेक्निकल एनालिसिस आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे BTC ने बाउंस दिया तो आप हम ये नहीं बोल सकते कि ऑल सीजन इज स्टार्टिंग एंड बुल रन इज स्टार्टिंग फॉर BTC स्पेसिफिकली, क्योंकि ये जो कैंडल क्लोज हुई थी यहाँ 1,20,000 के नीचे, मैंने पहले बता दिया दिस इज नॉट लुकिंग गुड एंड यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट की जो हमने अभी डिस्कस नहीं किया, दैट इज टोटल थ्री का ये वीकली ब्रेकआउट था। वीकली में टोटल 3 को इसके ऊपर सस्टेन होना था, हो गया पिछले वीक, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड कैंडल इज फॉर्मिंग। लेट मी सी समथिंग, ओके, देर इज स्टिल नो पावर। तो हम यहाँ पे अगर अभी भी फॉर्म कर लें एक हायर लो, देखो वीकली की कैंडल क्या होती है, टाइम लगाती है। वीकली की कैंडल अभी थोड़ी डिसाइड हो सकती है कि वीक कैसा जाएगा, अभी तो चालू हुई है। जैसे इस वीक की कैंडल को आप नहीं डिसाइड कर सकते, जब कैंडल चल रही होती है तो उसमें मल्टीपल डेज, मल्टीपल 4 आवर कैंडल्स होती हैं। यहाँ पे वीक बन के रह जाए और इसके ऊपर सस्टेन कर जाए तो हमारे लिए ठीक रहेगा, एक ऑल्ट सीजन की बात जो हो रही है रिगार्डिंग ऑल दी ऑल्ट कॉइन्स आई एम टॉकिंग, नॉट जस्ट इथीरियम के लिए तो टोटल रूल देख लो और इथीरियम के लिए इथीरियम का ही चार्ट देख लो, सिंपल, राइट। बट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, टोटल 3 में हमें वीकली में इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए। नहीं मिल रही अगर तो अभी ऑल्ट सीजन कॉल करना थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। ऑल्ट सीजन क्या होता है आप समझ रहे हो ना, जो पास्ट में आपने देखा, जो आप चाहते हो वो ऑल्ट सीजन आपको तभी मिल सकता है जब यहाँ पे टोटल 3 वीकली क्लोज एंड सस्टेन करें एंड फिर टारगेट्स हमारे थोड़े ऊपर के होंगे। बट अभी ये वीक काफ़ी क्रूशल रहेगा, डिसाइडर वीक रहेगा फॉर ऑल्ट कॉइन्स। 10 ऑल्ट कॉइन्स के लेवल मैंने बताया शॉर्ट टर्म के। अगर आपको डेली के लेवल चाहिए, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाते लेवल्स, तो डेली के लेवल्स मैं आपको ट्विटर पे दूंगा, कहाँ जहाँ पे काफ़ी सारे चार्ट्स में शेयर करता हूँ। इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए बढ़िया है, ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन बढ़िया, बहुत ज़्यादा हमें मैनिपुलेशन और स्पेकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल चार्ट को देखो, फॉलो करो, हो क्या रहा है। अगर आप सारे ही ऑल्ट कॉइन्स देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, व्हाट इज हैपनिंग, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, व्हाट इज हैपनिंग, लोअर लोज एंड लोअर हाइज, व्हाट इज हैपनिंग, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। कई ऑल्ट कॉइन्स में नहीं हुआ होगा बट हो जाएगा अगर ये एरियाज टूट गए ना,
तो दिक्कत हो जाएगी। लिंक एक इकलौता ऐसा कॉइन है जहाँ पे ऐसा हो रहा था, बट देन अगेन दिस इज़ द एरिया टू लुक एट। ठीक है, शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स, डेली के सपोर्ट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए थैंक यू। वीडियो अगर आपने कर दिया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे की लेवल्स बताऊंगा। अगर आप पिछली वीडियो जाकर देख लेते हो बीटीसी की, तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लेवल्स देते हैं, किस तरीके से हमारी एनालिसिस रहती है अनबायस्ड। और अगर आपने सैटरडे वाली वीडियो नहीं देखी थी जो कि थी ट्विटर पे, तो आप जाके वो भी देख सकते हो। यहाँ पे टोटल 3 पे खास ध्यान रखो। टोटल 3 मतलब बाकी ऑल्ट कॉइन्स पे, राइट, जो ये आप ऑल्ट कॉइन्स होल्ड करते हो, एसीआई, सोल, ईएनए, सुई, डोज, लिंक, ऑन्डो, एवैक्स और मे भी सम लो कैप ऑल्ट कॉइन्स। तो सब इन्हीं चीज़ों, ये सारी चीज़ें टोटल 3 पे डिपेंड करेगा। टोटल 3 को हम देखेंगे। आई वॉन्ट दिस टू क्लोज अबाउट दिस इन वीकली। अब ये वीक तो बहुत लंबा है, आज पहला दिन है, 3 वीडियो इस वीक में आएंगे। मैं पूरा टेक्निकल एनालिसिस विद लेवल्स कवर करूंगा। अगर आज 4 आवर के लेवल्स नहीं होल्ड होते तो डेली के लेवल्स मैं आपको अपडेट कर दूंगा ट्विटर पे, और उसकी नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे भी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे।